नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल एल के टेक में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा का। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है? तो इसका फैसला कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 13वां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में। 15वां प्रश्न, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। 18वां प्रश्न है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। अगला प्रश्न 19वां, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, जो कि मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न है, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु हरगोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चाइनामन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो चाइनामन किस में कहा जाता है? क्रिकेट में। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार संबंध किस खेल से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो सिनेमा से। चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? तो कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? तो हीरा। अगला प्रश्न, पाटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। देखते हैं 28वां प्रश्न, आगा खा कब का संबंध किस खेल से है? तो आगा खा कब का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है? तो नागालैंड। चलिए देखते हैं 30वां प्रश्न, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर ने। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। अगला प्रश्न है, प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर दूसरा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। अगला प्रश्न 38वां, अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन थे? तो कालिदास। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरवाजा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला प्रश्न है, सलारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सलारजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। अगला प्रश्न, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन को कौन खनिज नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम। चलिए देखते हैं 46वां प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।